हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया कॉन्सेप्ट। यहां पर होगा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहा होगा। तो हमारे पास टॉपिक हो क्या हो गया आज का। आज का टॉपिक हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम यहां पर डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट वाले लेक्चर में हमने अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था। जैसे एक कोई चार्ज रिंग होती है, या सेमी सर्कुलर रिंग होती है, या क्वार्टर सर्कल रिंग होती है, या कोई चार्ज सर्कुलर आर्क होता है, एक लीनियर लंबा वायर है। तो हमने इन सारी शेप्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। आज का अपना जो मेन फोकस रहेगा कि जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसकी मोशन होगी। तो वहां पर उस मोशन के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरीके से लगा सकते हैं हम। यहां पे पहले हमने कोई सोर्स चार्ज रखा होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, या फिर कोई अदर सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज रखा हुआ हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है जिसको हम चार्ज देते हैं। तो इस टाइप का आपको कंसिडर करना है, क्योंकि कोई भी जो चार्ज होगा ना वो मास लेस तो कुछ हो नहीं सकता, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो हमने इसका मास कंसिडर कर लिया m। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। और ये वैल्यू क्या होगी इसकी, Q इंटू ई। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को भी लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक सॉरी प्लस क्यू इंटू ई होगा, क्योंकि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ही सेम डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगेगा। ओके। अगर ये m मास का चार्ज पार्टिकल है तो हम मानते हैं कि न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल पे या ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो उस एक्सेलरेशन की फॉर्म में अगर हम f की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो ma इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और a इक्वल्स टू क्यू इंटू ई जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया डिवाइडेड बाई m। तो क्यू ई अपॉन एम किसी भी चार्ज पार्टिकल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेशन हो जाता है, जबकि उसका मास कितना हो, m हो। ये होगा आपके लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अगर यहीं पर हम नेगेटिव क्यू चार्ज रख दें तो नेगेटिव क्यू चार्ज रखते ही हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। लेकिन जैसे ही हम इसकी अब डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, वेक्टर में अगर आप लिखोगे तो ये माइनस क्यू इंटू ई इस तरीके से यहां पे आपके सामने हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या लगने वाला फोर्स तो वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। और आपके पास अब ये यहां पर फिर से एम ए इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई, और यहां पर ए इक्वल्स टू माइनस क्यू ई अपॉन एम। अगर आप इसकी डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो ना, तब आपके सामने ये नेगेटिव आएगा। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो तो यहां पर मैग्नीट्यूड इसका भी सेम वही आएगा जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज का इसके अंदर आया है। पहले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। किसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो फिर उसकी मोशन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जैसे ही अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाना होगा उसमें, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो वो डिक्रीज हो जाएगी, अगर डिक्रीज होनी होती तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन यहां पे करना होगा। तो ये सब चीजें हमारे पास बिल्कुल बेसिक हो गई। अब हम यहां पे बात करते हैं कि जो हमने इस कॉन्सेप्ट यहां पर देखा है, तो इसके अलावा इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, ये तो आपने पहले ही देख लिया। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें इस तरीके से आपको कंसिडर करना है कि मान लो आपके पास कोई दो प्लेट्स है, एक आपके सामने ये प्लेट हो गई और एक प्लेट हो गई आपके सामने ये। ठीक है, ये कोई भी दो प्लेट है,
ये दो प्लेट्स है, इन दोनों में से एक प्लेट को आपने दिया हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और दूसरी प्लेट को आपने यहां पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। जब पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरी को नेगेटिव दे दिया, तो आपके पास यहां पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की तरफ इसके ऊपर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरी दोनों प्लेट्स के बीच में। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर यह होगा कि मान लो यहां पर हमें मोशन कंसिडर करें, तो ये कुछ स्टैंडर्ड बेसिक टाइप के कुछ मोशन होगी, वो बता रहा हूं। तो आप यहां पे देखो, हमारा मेन टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहां पे अब आपके सामने ये चार्ज पार्टिकल आ गया, माइनस क्यू चार्ज दे रहा हूं, माइनस क्यू चार्ज यहां पर चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर एंटर कर रहा है यहां से, और वी नॉट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। आप इसको वी नॉट भी कंसिडर कर सकते हो, यू कंसिडर कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो यू कंसिडर कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको सोल्व करना इजी हो जाए। यू वेलोसिटी है जिससे के साथ ये यहां पर एंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इसका कुछ मास भी होगा m, इसका हमने मास कंसिडर कर लिया चार्ज पार्टिकल का। अब यहां पर जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा, सिंस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहां पर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ आप सबसे पहले। यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा। ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी इसकी, मोशन इसकी इधर चल रही है, फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसकी मोशन कैसे हो जाएगी? ये अपने पाथ से डेविएट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा ये बताओ आपको। जैसे फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसके अंदर होने वाला डेविएशन भी किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से ये डेविएट कर जाएगा। ओके, अगर इसमें लगने वाला फोर्स और ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा डेविएट कर जाएगा, अगर कम फोर्स लगेगा तो ये कम डेविएट कर जाएगा। हमें यहां पर यही फाइंड आउट करना है कि ये अपने सेंटर से जो ओरिजिनल पाथ है, इस पाथ से ये कितना डेविएट हो रहा है, वर्टिकली कितना ऊपर गया है यहां से निकलने टाइम पे। जब एग्जिट कर रहा है तो निकलने के टाइम पर कितना ये डेविएट कर रहा है, पहली बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास? y, एक इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो भाई, पहली चीज। दूसरा कि यहां से जब ये एग्जिट कर रहा है, तो इस एग्जिट करने के टाइम पर ये हॉरिजॉन से, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल पर एग्जिट कर रहा है। दो चीज फाइंड आउट करना हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। गिवन क्या होगा यहां पर? जब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास जो जी है ना, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को इग्नोर करना है हमें यहां पे, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रेविटेशनल, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यह बात का ध्यान रखना। अगर ग्रेविटेशन फोर्स आ जाए तो वहां पर उस एक्सेलरेशन के साथ ए और जी की टर्म और ऐड कर देनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका आपको थीटा और वाई कंसिडर करो। थीटा और वाई कंसिडर करने के लिए हमारे पास सिंपल सा क्या चीज है कि सबसे पहले देखो, ये यहां पर इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो कौन कौन सी है। पहली इसकी मोशन की डायरेक्शन है स्ट्रेट एक्स डायरेक्शन। तो आप देखो, मोशन अलोंग एक्स, एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन क्या होगी? एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स की वैल्यू क्या है पहले तो ये बताओ? 0 है। और तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए एक्स। ये भी क्या हो जाएगा? यहां पे 0 हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस
एक्स डायरेक्शन के अंदर इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ना वो हम कंसिडर कर लेते हैं यहां से यहां तक एक्स ही कंसिडर कर लो, ठीक है। अब आगे जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, एल हो, डी हो, आर हो, कुछ भी हो, वो आप इसको कर देना। तो एक्स इसकी डिस्टेंस है, तो मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू यू इंटू टी, जितना इसका इनिशियल वेलोसिटी है इंटू टोटल टाइम, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम इसने कंज्यूम किया है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। क्या आप ये बताओ एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, ना तो नेगेटिव एक्स डायरेक्ट कोई बैकवर्ड फोर्स लग रहा यानी कि रिटार्डेशन है, ना ही कोई यहां पर एक्सेलरेशन है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं होने के कारण एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहां पे आपकी जो सिंपल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास है कि वाई डायरेक्शन में कैसे मोशन हो रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है ना उसकी इक्वेशन लिख दो। तो आप लिखोगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट काम है, कैसे, वाई डायरेक्शन में यहां पर जब एफ ऊपर की तरफ लग रहा है तो यहां पर एक्सेलरेशन भी रहेगा, यस। तो आप यहां पे लिखोगे एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहां पे, ओके। और एफ ई लिख लो इसको क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और यहां से आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, इन दोनों से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो, एम ए इक्वल्स टू क्यू इंटू ई और ए इक्वल्स टू क्यू इंटू ई अपॉन एम। ये आपके पास यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर हम बाद में देंगे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। ये आपके पास इक्वेशन नंबर एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। जब वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है तो ये इधर घूमेगा, और यहां पे आप जो आप मोशन भी लिखोगे तो वो एक्सेलरेटेड मोशन की जो इक्वेशन है वो आएगी, तो न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जब आप देखोगे तो यहां पे क्या नजर आएगा, इसमें यह आएगा y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी, कि इनिशियली y डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी, तो यू वाई इंटू टी इंटू टाइम, प्लस 1/2 ए वाई, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप ये देखो कि यहां पर इनिशियली वाई डायरेक्शन में मोशन है क्या, नहीं है, मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी तो केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ही जीरो है। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या लगा दोगे, इसके लिए y इज इक्वल्स टू 0 इंटू टी, खत्म एक टर्म। तो दूसरा है प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है q इंटू ई अपॉन एम, अपॉन एम हो गया। अब आपको यहां पे देखना टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू रखने के लिए आप यहां से देख सकते हो, यहां से जब आप देखोगे तो t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू आ जाएगा, तो रख दो वहां पे, तो आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू आपके सामने आ गया क्यू ई अपॉन 2m यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, अब दो तीन चीजें एक साथ निकल के आ गई। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, वो ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, एक काम हो गया। दूसरा, इसका पाथ क्या है, पाथ के बारे में अगर आपको पूछ ले, पाथ ऑफ मोशन, कौन सा पाथ बोलते हैं इसको, इसको बोलता है पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक मोशन है। क्यों है, क्योंकि यहां पर एक साइड तो y आ गया, दूसरी साइड एक्स स्क्वायर आ गया, डबल पावर आ गई, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला यहां पे पाथ हो गया। तो इस तरीके से सीधा मोशन
करेगा। तो पैराबोलिक पाथ हो गया। दूसरी चीज, अब यहां पर एक चीज और पूछा है अपने को कि ये इसका एंगल कितना बनेगा, किस एंगल पर ये बाहर निकलेगा। तो इस एंगल के लिए आपको यहां पर एक तो आप एक्स वाई का भी सहारा ले सकते हो, लेकिन हम वाई का लेना ज्यादा सही है, वेलोसिटी लेना ज्यादा सही रहेगा। तो हम वेलोसिटी को यूज करते हैं। तो फॉर एंगल, एंगल के लिए क्या है, एंगल के लिए आएगा अपने पास कि सबसे पहले आप इसकी जो वेलोसिटी है, तो y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है और x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो देखो फाइनल यहां पे जो वेलोसिटी है ना x में, vx जिसे आप बोल सकते हो यहां पे, इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, ux ही रहेगी, क्योंकि ux मतलब जो u इनिशियल वेलोसिटी है ना वही रहेगी, और वो क्या है, वो हमेशा u के ही बराबर है, कोई इसमें चेंज नहीं है, हमने पहले दे रखा है। अब हम बात करें वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन, जो भी आप कंसिडर करते हो। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ना वो आएगी v इज इक्वल्स टू v y इज इक्वल्स टू u y प्लस 80। यही तो आएगा फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। तो u y कितना है, इनिशियल में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, जीरो, और a की वैल्यू कहां गया, ये रहा, q प्लस क्यू ई अपॉन एम, ये आपके पास की वेलोसिटी आ गई। और फिर क्या चाहिए, टाइम और लिखना है, टाइम की वैल्यू यहां से आ गई x अपॉन यू, x अपॉन यू, ये आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको यहां पर एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एंगल के लिए आपके पास देखो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ये इसकी यहां से निकलने वाली वेलोसिटी रहेगी v y, और यहां से ये y सॉरी, यहां से इसकी ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी v x, और यहां से y डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी v y। इसको देख के आप यहां पर एक ट्रायंगल बना सकते हो नया। ये ट्रायंगल मैं यहां पे बना देता हूं, क्या, ये बन गया अपने पास v x, ये यहां पर अपने पास बन गया v y। आपको इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो ये वेलोसिटी रहेगी, जो कि यहां से ऐसे पास हो रहा है इस डायरेक्शन से ये, ओके। तो ये वेलोसिटी तो इसी तरह की तो निकलेगी, तो ये आपके पास वेलोसिटी v है। तो आप जब देखोगे इस ट्रायंगल को पूरा करोगे, तो यहां पे इसके पैरेलल आप यहां पर एक वेलोसिटी बना सकते हो, तभी तो ये रिजल्टेंट निकलेगा। तो ये जो एंगल है ना, ये रहेगा आपका एंगल थीटा। इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास वी वाई हो जाएगा, ये वी एक्स हो जाएगा, और यूज कर लो। तो एंगल इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वी वाई कितना है, ये रहा, क्यू ई एक्स अपॉन एम इंटू यू, क्यू ई अपॉन क्यू ई इंटू एक्स अपॉन एम इंटू यू, डिवाइड में वी एक्स चाहिए, तो वी एक्स कहां गया, ये रहा वी एक्स, ये वी एक्स आ गया, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई क्यू ई एक्स अपॉन एम यू स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास ये जो एंगल की वैल्यू है ये आ गई। और अब आप यहां से अगर चाहो तो ये आगे और लिख सकते, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू ई एक्स अपॉन एम यू स्क्वायर। इस तरीके से आप यहां पर इसको पूरा कंप्लीट एंगल भी यहां से आप निकाल सकते हो इजी वे में।
और अब जो ठीक यहां पर जो हमने ये जो डेरिवेशन किया है, इसके ऊपर ही एक जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है वो ये बनती है, क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, क्योंकि इस टाइप की स्ट्रक्चर कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर बनती है एज शोन इन द फिगर। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन प्लेट्स विद a speed naught. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path of electron as it comes out of the electric field. तो यहां पे सिर्फ क्या पूछा है? ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, आपने कुछ नहीं पूछा, और हमने इसकी वैल्यू डेराइव कर दी है। कितना? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या है? Q E x अपॉन m यू स्क्वायर। जैसे कि यहां पर यू नॉट दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, तो वी नॉट स्क्वायर, ये आपके सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है इसी के ऊपर, जस्ट सेम क्वेश्चन है कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज्ड शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रॉन एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट, सेम है सब कुछ। अब स्पीड जो है ना v इक्वल्स टू V naught equals to 4 into 10 to the power 3 meter per second. The length of the each plate is L 1 meter. Find the angle between angle of the path. तो इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको फाइंड आउट करना है? tan इनवर्स Q की वैल्यू कितनी है यहां पर? इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा 91 इंटू 10 to the power -4, और आपके सामने L ये 1 मीटर है, अपॉन M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4 इंटू 10 to the power 3, और उसका स्क्वायर है ये लो। अब इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? यहां पे ये देखो, ये दोनों कटेंगे, 10 बचेगा। इस 10 को आप यहां से काट के इसको 16 बना दो। ये जो 16 है ये इससे कटेगा, तो ये 4 बचेगा। ये जो 4 है वो इससे कटेगा, तो नंबर सारे हो गए कैंसिल। और यहां पर tan इनवर्स आने वाला कितना है? 10 की पावर्स का सॉल्यूशन करो, -19 -4, और ये दोनों भी ऊपर जाएंगे तो -6, और ये माइनस ऊपर जाएंगे तो प्लस का 31, ये रहेंगे क्या? 1 मीटर -31 kg 10 to the power 3 इंटू 3, और ये 10 to the power -4, और ये दोनों -3। तो देखो इसका आंसर जो है ना वो 1 आना है, 10 की पावर माइनस इनवर्स ये। अब जो पावर है वो 1-2 यहां से कम ज्यादा कहीं हुई होगी, अगर हुई है तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये 45 डिग्री इसका एंगल आएगा। और यहां पे ये हो सकता है कि ये जो 9.1 है इसको 9.1 दिया हो यहां पे, तो उसके फिर उससे साथ ये आगे चेंज हो जाएगा। हाँ, ये 9.1 ही है, इसके साथ ही आगे करोगे तो यहां पे हो जाएगा, तो ये फिर 10 नहीं आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1.6, ये दोनों कटेंगे तो यहां पे 0.1 रहेगा। अब ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। अब है अपने पास नेक्स्ट, अब नंबर अगर 1-2 आगे पीछे भी है तो कैलकुलेशन की बात है, बाकी सब सेम है। ठीक है ना। अब है अपने पास इसी टाइप का एक और क्वेश्चन इसी का। यहां पर ये जो डेविएशन हो रहा है ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये देखो आप, जो थीटा है किस पर डिपेंड कर रहा है? tan थीटा क्यू ई एक्स अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। एक तो थीटा का वेरी कर रहा है, दूसरा जो वाई वाली टर्म है ना, जो वर्टिकल जो डेविएशन हुआ है, ये वाला वर्टिकल डेविएशन, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m यू स्क्वायर। क्यू ई
एक्स स्क्वायर अपॉन 2m u²। ये क्या है? ये y है। अब ये क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विद पार्टिकल, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तीनों का आपको पहले तो साइन बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर आपका बताना। तो पहला क्या है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो अपने आप ही क्या होना है? नेगेटिव। दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नेगेटिव। थर्ड क्या है? नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव। ये तो बहुत इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना, वहां पर भी है ये एनसीईआरटी के अंदर, और आया हुआ भी है, बोर्ड में भी बहुत बार आता है और एग्जाम में भी आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कौन सा चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है? चार्ज टू मास रेशियो का मतलब, चार्ज टू मास रेशियो का मतलब होता है Q अपॉन M। इसकी वैल्यू किसके लिए ज्यादा है ये बताओ। तो देखो, इसको देखने का तरीका क्या है, हमारे पास ये सॉल्यूशन किया हुआ है कि किसमें ज्यादा डेविएशन हो रहा है, चाहे आप एंगल के हिसाब से देख लो, चाहे वाई के हिसाब से देख लो, ठीक है ना। डेविएशन इसको देख के नजर आ रहा है क्या कि 3 के अंदर ज्यादा डेविएशन हो रहा है? बिल्कुल। तो 3 इसके हिसाब से यहां पे देखेंगे कि आपके पास ये देखो, E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जब चार्ज एक बार लगा दिया तो फिर कांस्टेंट है, इस तरीके से बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर, जो एक्स डिस्टेंस है ये भी इसकी फिक्स है। यहां पर 2 कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है। अब चार्ज और एम में ही तो चेंज कर सकते हैं, Q अपॉन एम, ये सारे तो हमें कुछ करना ही नहीं है। Q अपॉन एम में बताओ, जिसका Q अपॉन एम ज्यादा होगा उसमें Y जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी ज्यादा होगा, टेन थीटा की वैल्यू भी वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों में डेविएशन कम है और इसमें डेविएशन सबसे ज्यादा है, इस वजह से डेविएशन इज मोर। आप देख सकते हो डेविएशन is more in particle 3, hence it has more या highest Q अपॉन M। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ गया? 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे आप देखो, जितना ज्यादा डेविएशन होगा तो डेविएशन किसके लिए? चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होना चाहिए। इस चार्ज टू मास रेशियो का भी सिग्निफिकेंस बता देता हूं क्या है, कि यहां पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, समझना इस बात को, चार्ज जितना ज्यादा होगा तो हमारे पास F इक्वल्स टू Q इंटू ई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज ज्यादा होगा तो F इक्वल टू Q इंटू ई की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डेविएट करेगा, पहली चीज। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर होता है यहां पे कि F इक्वल्स टू, एक मोशन को डेविएट करने के लिए A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन F अपॉन एम आता है, जो QE अपॉन एम होता है। तो जितना मास ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन कम होगा, और मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और आपको पता है कि यहां पे मास अगर डिक्रीज होगा तो Q ओवर M ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहां पे आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। अगर आप पूरा डेरिवेशन करते हो तो आपको पूरा अच्छे से ही समझ में आ जाता है कि Q अपॉन M किसके लिए ज्यादा होगा? जिसके लिए डेविएशन ज्यादा है। सिंपल सी बात हो, 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने पास एक और टाइप की मोशन है। ये क्वेश्चन तो मैं इसको आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है वो बताने के लिए लिख के लाया हूं, अदरवाइज क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है यहां पे। इस बार देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स के बीच में सेटअप है, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। और अभी आपके कैपेसिटर का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ये आपके पास प्लेट है कैपेसिटर की, 2 प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स को आपने चार्ज दे रखा है, और यहां पर इसको, अब आगे क्या है, हैविंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज डी, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। चार्ज पार्टिकल ऑफ Q एंड मास M एंटर द
सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट। यहां से ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से होगा, ध्यान रखना। और यहां पर क्या है, आपने क्यू चार्ज है जो यहां से एंटर कर रहा है, क्यू चार्ज है और एम इसका मास है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस चार्ज है, लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल, ये जो है ना इसकी लेंथ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी सच दैट चार्ज Q इज जस्ट क्रॉस द प्लेट। इसका कहने का मतलब यह है कि सपोज आपने यहां से अगर ये चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, एफ ई इज इक्वल्स टू नीचे लगेगा। और यहां पर इग्नोर क्या करना है, ग्रेविटेशन, इग्नोर ग्रेविटेशन। और एक बात और बता देता हूं मैं, अगर ग्रेविटेशन ऐड करना हो तो, अगर ग्रेविटेशन को कंसिडर करना है तो ए वाई प्लस जी और कर देना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ए वाई के साथ में जी कर दो, बाकी सब कुछ आपका काम एज इट इज ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कुछ ही पूछ लिया जाएगा, चीजें कुछ कुछ साथ में ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर ये क्या है, अगर नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे जाएगा, ये यहां गिर जाएगा। थोड़ा और तेजी से फेंकोगे और ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो ये थोड़ा और आगे जाके यहां पे गिर जाएगा। तो ये कह रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, यहां पर कम से कम ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल करके इसके बाहर निकलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो ये इसके आगे ऊपर ही जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम वेलोसिटी वो होनी चाहिए जो इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, तो मतलब यहां तक तो पहुंचे ही पहुंचे। ये इसका अपना क्वेश्चन का मतलब है। तो इसके लिए आपको देखो, यहां पर पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इधर से एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, दिस एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस। अब एक्सिस मान लो, डायरेक्शन मान लो, एक ही बात है। तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल। इस एल से या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो, चलेगा। बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो x इज ग्रेटर देन एल आ गया। और x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, ये होगी u इनिशियल वेलोसिटी इंटू t, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। और ये डिस्टेंस इससे बड़ी होनी चाहिए l से। और ये जो u का वैल्यू है ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो। इस इक्वेशन में t की वैल्यू रखनी है आपको, सिंपल सी बात है। और t की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y का इक्वेशन यहां से निकालेंगे। तो अब आप लिखाओ यहां पे डिस्टेंस इन y डायरेक्शन या एक्सिस, एक ही बात है। तो यहां पे आपके सामने आएगा y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहां पर इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन है, कैलकुलेट किया क्या, नहीं किया, कर दो। ये कैलकुलेशन करने पर आपके सामने आएगा QE जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और मैकेनिकल फोर्स न्यूटन इक्वेशन से F इक्वल्स टू ma, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगेगा वो वहां पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन होगा ma। तो आपके सामने आ गया ma इक्वल्स टू q इंटू ई, a इक्वल्स टू q अपॉन m। वो हम इतनी देर से कैलकुलेट ही कर रहे हैं पहले से, तो इसलिए नहीं किया, अब कर लिया, कोई बात नहीं। तो हमारे पास आ गया u इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, क्या नीचे पहले से ही जा रहा था क्या, नहीं, हमने तो इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था। तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर आ गया, ये 0 हो गया। और y की वैल्यू कितनी है, जैसे यहां पर ये यहां से यहां तक x में जा रहा है, इतने में ये यहां पर भी तो आ रहा है, y में d/2, कम से कम इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, ये चलेगा। तो यहां पे आ गया ये d/2, y डायरेक्शन में इतना, क्योंकि ये इसने जितने में ये यहां से यहां तक जाएगा उतने में यहां से यहां तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए।
वरना तो पहले ही निकल जाएगा ये। तो यहां से आपका टी आ गया, तो यहां से आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू डी, एम इधर आ गया इसके साथ, क्यू एम, तो यहां से टी इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू, सॉरी अरे गलत गलत बात, क्यू एम नहीं आएगा, ई यहां से आएगा आपके सामने टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई, एम डी अपॉन क्यू ई, ये टी की वैल्यू आ गई ना, इसको अब इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। अब यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो रहा है, 1 और 2 से हो रहा है आपके सामने यू टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, तो टी की वैल्यू कितना है यहां पे, u इंटू टी की वैल्यू ये रही अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी l इंटू अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई। कम से कम इतनी वैल्यू चाहिए आपको इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट वी नॉट या u की, जिससे कि ये पूरा यहां से इस पूरी प्लेट को क्रॉस कर दे। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ये यहीं पर नीचे जाके टकरा जाएगा इसके और आगे नहीं जा पाएगा। ओके, ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, डेविएशन कम हो जाएगा, चला जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे की बात करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो आपके लिए बनाया हुआ है केवल लैंग्वेज बना के। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन डी, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ Q एंड मास M इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेट। अब देखो यहां पे क्या है, अभी तक हम इसको जस्ट एंटर कर रहा था वो, अब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का काम आ गया। अब फ्रॉम लोअर प्लेट मेकिंग एंगल थीटा बन रहा है विद होरिजोन विद स्पीड v नॉट, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट सच दैट चार्ज Q जस्ट टचेज द अपर प्लेट, उस अपर वाली प्लेट को ऊपर वाली प्लेट को जस्ट टच करे। कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास ये एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज की है, ठीक है। यहां से आपने एक कोई चार्ज पार्टिकल है Q, मास तो M रहेगा ही रहेगा, इस चार्ज पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है विद एन एंगल थीटा u वेलोसिटी के साथ। अब आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि ये जस्ट यहां पर इसको टच करके नीचे आ जाए। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, आपको जो v नॉट है या u है ये भी पूछ लिया और यहां पर थीटा भी पूछा जा सकता है। u दे दिया, थीटा फाइंड आउट करो तो थीटा भी बता सकते हो, थीटा दे दिया u पूछा तो u भी फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब यहां से क्या होगा कि जैसे ये आपने u वेलोसिटी दिया तो इसको जस्ट टच करना चाहिए। अब यहां पर भी दो तरीके से पूछा जा सकता है कि या तो जस्ट टचेज या जस्ट मिस, या तो जस्ट मिस करेगा या जस्ट टच करेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या है, ऊपर जाएगा छत तक और छत को जस्ट उसको हल्का सा छू के नीचे आ जाएगा। ज्यादा ऐसा नहीं आपने ऐसे फेंकोगे अगर कोई बॉल तो उसको जोर से टकरा के नीचे आएगा, वैसा नहीं जाना चाहिए, जस्ट उसको टकरा के छू के नीचे आ जाए, है ना, वैसी कंडीशन है। या जस्ट मिस करके आ जाए, ऐसा नहीं कि हाफ रास्ते नीचे आ जाए कि यहां से आपने फेंका वो यहीं से आ गया, या फिर आपने यहां से फेंका वो ऐसे टकरा के फिर नीचे ऐसे टकरा के नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जस्ट टच करना है या जस्ट मिस करना है। तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले ये देखो F इक्वल्स टू कितना है, Q इंटू ई, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहां पे लिखो F इक्वल्स टू Q इंटू ई, और न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है, ma, तो ma इक्वल्स टू Q इंटू ई, a इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम। ये आपके पास यहां पर एक्सेलरेशन है। कौन सी डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ होगा, एफ ई के कारण ए वाई होगा, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये तो आपको पता है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है। ए एक्स की वैल्यू कितनी, 0। ए वाई की वैल्यू कितनी, ये रही, क्यू ई अपॉन एम। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स और यू वाई कुछ भी हो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि हमें यहां पर मैक्सिमम हाइट चाहिए और मैक्सिमम हाइट इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। तो एच मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये होगा H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। यहां पे ग्रेविटेशन को तो हम वैसे भी इग्नोर मान रहे हैं, इग्नोर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को नहीं मानना, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन तो है, वो किसके कारण है, वो है अपने पास इसके कारण, इस ए वाई के कारण। तो यहां पे जो जी होता है ना, जी इफेक्टिव भी आप लिख सकते हो कि इफेक्टिव जी यहां पे ए की तरह काम कर रहा है, ए है वो काम कर रहा है। तो आपके सामने हो गया y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम। और जो h है वो कितनी होनी चाहिए, वो इसके डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी इंटू क्यू ई अपॉन डी इंटू 2QE अपॉन एम। ये QE ऊपर चला गया, m इसके साथ में नीचे रह गया, और 2 इसके ऊपर चला गया यहां पे, और इंटू साइन थीटा। तो यहां से आपके सामने आ जाएगा u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2d QE अपॉन m इंटू साइन थीटा। ये आपके पास आ गया। अब देखो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर u पूछा है या v0 पूछा है, वो तो ये आ गया आपके पास। अगर थीटा पूछता तो यहां से आप क्या करते, इस थीटा को कंसिडर कर लेते और u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। सिंपल है। अगर आप यहां से साइन थीटा का कैलकुलेशन करना होता, थीटा का कैलकुलेशन करना होता, तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाती यू स्क्वायर अपॉन एम 2d q इंटू ई। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे आ जाती, फिर थीटा इनवर्स, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक पूरा हो गया है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से आपको गिवन है, आप उस तरीके से यहां पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कि इसके लिए क्या करना है कि आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो देखनी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहां पर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था, एक नॉट चार्ज पार्टिकल, 11th क्लास की बात है, एक पार्टिकल था और ये एक वर्टिकल सर्कल में डायरेक्शन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था। एक रस्सी से आपने उसको बांध रखा था, तो रस्सी से बांधने के बाद जैसे ही आपने यहां से ये आता, तो इसकी एक इधर वेलोसिटी होती v, तो फिर ये यहां से वेलोसिटी से, अगर धीरे वेलोसिटी है तो
तो यहां पे ऊपर जाता ही नहीं, ये यहीं पर ऑसिलेट करके रह जाता। अगर मान लो आपने थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो यहां से जाके फिर नीचे गिर जाता। तो इससे अच्छा है कि एक फिक्स मिनिमम ऐसी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की थी जो यहां से आप वेलोसिटी देते रहिए पूरा सर्कुलर मोशन करके यहां से कंप्लीट करता। तो उसके लिए यहां पर ये सर्कुलर मोशन यहां तक जाना और यहां से फिर पूरा सर्कल फिर से कंप्लीट करना, इसके लिए कंडीशन होती थी। वो कंडीशन हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपके पास जो मैकेनिक्स में जब आपने देखा था तो वहां पर कैसे काम करती थी पता है क्या? वहां पर आपने देखा था कि आपके पास सपोज ये सर्कुलर मोशन है और इस सर्कुलर मोशन में यहां पर इस पॉइंट पर जो लोएस्ट पॉइंट पर यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होती थी वो थी √5 × ये। और यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होती थी वो क्या? वो होती थी √g_r। ये हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हम इसको रिलीज करें कि पूरा सर्कल यहां से कंप्लीट कर दे। ये हमें यहां पर देखना है। तो इसके लिए आप ये देखो कि सपोज आपके पास यहां पर कोई एक प्लेट है ये, और यहां पर ये नेगेटिव प्लेट है। अब क्या किया मैंने यहां पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो सर्कल बनना ही पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लूंगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लूंगा। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इस कंडीशन में इस डायरेक्शन में मैं धक्का देने वाला हूं। जब इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पर हम इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, एक वेलोसिटी के साथ छोड़ेंगे, तो यहां पर ये इसकी मोशन तो इधर है लेकिन लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, वो इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना होगा? सेम हमारा फॉर्मूला है Q × E, A = QE/m। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। और इसमें कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए यहां पर कि पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस यहां पर आ जाए। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर यहां पर पूरा सर्कल कंप्लीट करे। तो इसके लिए अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, वो रहा मिनिमम वेलोसिटी टू रिलीज और कंप्लीशन ऑफ सर्कल। ये होगा V = √5 × GR। 5 × GR। तो आप यहां पर जो इसके अंदर G की वैल्यू, G क्या है? एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन का। अब यहां पे ग्रेविटेशन तो है नहीं, यहां पे क्या अपने पास A है। ये वैल्यू रख दो कि भी जो भी आपके पास एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा। तो ये होगा √5 Q × E/m × R। और ये क्या है यहां पे? G इफेक्टिव। जो भी आपके पास G की वैल्यू आए वो। अब G तो यहां है नहीं, तो जो यहां पर एक्सेलरेशन होगा वही काम आएगा। ये हो गया। ये कब है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास हो गया केस 1, नो एब्सेंस ऑफ G। G इज नॉट प्रेजेंट। अब हम केस ले लेते हैं दूसरा। इफ G इज ऑल्सो देयर, और ग्रेविटेशन फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास G इफेक्टिव जो रहेगा वो G रहेगा प्लस G के साथ साथ Q × E/m भी रहेगा। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर एडिशन होगा इसका, क्योंकि अगर दोनों सेम नीचे की तरफ है तो दोनों को ऐड कर दो, और अगर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो फिर आपको फिर वैसे उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि भाई ये तो नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाए तो फिर उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे फिर हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं है, V = √5
G प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू आर, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो है ना, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये केस है बिना ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन की एब्सेंस में, ये है ग्रेविटेशन के साथ में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन थोड़े से टिपिकल है। अब है अपने पास oscillation of charged particle in इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबसे पहले ये देखो, यहां पर आपने एक चार्ज पार्टिकल ले रखा है, और इस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, पहले इस तरीके समझो, इसको आपने यहां से हैंग किया हुआ है, लटका दिया आपने, और यहां से ये, इस लटकाने के बाद में आपने इसको थोड़ा यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ा, डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये लगातार इस अपने पाथ पर ओसिलेट करता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है ना, जैसे ही आपने ये लगातार कंटिन्यू ओसिलेट करता रहेगा, तो यहां पे थीटा का कोई रोल नहीं है, फिर भी हमने बना दिया, ओसिलेट करता है। इस ओसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही तो होता है। क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स जी, कहां, नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपके पास। अब मैंने यहां पर एक और लगा दिया नीचे की, और ये जो पार्टिकल है ये है क्यू चार्ज है, और m इसका मास है। तो क्यू चार्ज होने के कारण यहां पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और F इक्वल्स टू एम ए, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब जो है ना, ये मान के चलो, ये जो पहले ग्रेविटेशन फील्ड था, तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स था, तो हमारे पास G था। अब ग्रेविटेशन फोर्स को मैंने हटा दिया, नो ग्रेविटेशन। पहली केस लेता हूं, केस 1, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो G है ना, वो किसके बराबर, A के बराबर हो जाएगा, जो कि क्यू ई अपॉन एम। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जी की जगह ए, क्यू इंटू ई इंटू एम, ये आपके पास आ गया। केस दूसरा केस ये है कि आपके पास G एंड E बोथ प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट है। अब जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे यहां पर, तो आपके सामने हो जाएगा G इफेक्टिव नेट, जो जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा A प्लस जी, ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ई अपॉन एम प्लस जी, और ये T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन क्यू ई अपॉन एम प्लस जी, ये इसके साथ में आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा, उस कंडीशन में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा, और ये दोनों के अंदर हो जाएगा। और केस 3 जो है, जो कि सबसे पहला केस है, ओनली G इज प्रेजेंट, वो तो था ही पहले, फिर उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, L अपॉन जी, क्योंकि फिर तो A0 हो गया ना, इसलिए। तो ये आपके पास यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है, उसकी जो पॉसिबल जितने भी मोशन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो हमने यहां पर डिस्क्राइब की है, कैलकुलेट करी है, आज देखा है सब कुछ। और अब हम आगे नेक्स्ट में और देखते हैं, नेक्स्ट होगा शायद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, और
वीडियोस को कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं आपको, समझ में तो आ रहा है क्या? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।